हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एटम का जो साइज है, किसी भी जो ग्रुप होते हैं हम लोग के पास, उस ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर कैसे चेंज होता है और किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे उसका साइज चेंज होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग, जो एटॉमिक साइज होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप्स पे। इस चीज के लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया है ग्रुप फर्स्ट का। अब ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन 1 होता है, लिथियम 3, सोडियम 11 एंड पोटेशियम 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, लिथियम का 2 1 11 भी 2 8 1, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 देन 1। पोटेशियम 19 होता है, इट विल बी 2 8 8 1। क्लियर बात है? नाउ अब इनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो, यहां पर केवल एक ही शेल होगा हम लोगों के पास, केवल K शेल होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर है 2 शेल, फर्स्ट वन में जाएंगे आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन और फिर जाएंगे L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 2 8 1, मतलब फर्स्ट वन में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में जाएंगे 3 और फिर एक M शेल भी बढ़ जाएगा यहां पर। ठीक है भाई? ऐसे यहां पर अगर देखो आप 2 8 8 1, तो यहां पर K शेल में जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 जाएंगे आप लोगों के पास L शेल में, फिर 8 जाएंगे आप लोगों के पास M शेल में और फिर ये जाएंगे N शेल में। मतलब जब भी हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स है हम लोगों के पास, वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज होंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर, ठीक है ना भाई, जो एटॉमिक साइज होगा विल व्हाट, क्या विल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, व्हाट, इन अ ग्रुप। अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो एटम्स का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि लिथियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होगा, सोडियम एटम का साइज लिथियम से ग्रेटर होगा, पोटेशियम एटम का साइज सोडियम एटम से ग्रेटर होगा। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं पीरियड्स को लेकर। पीरियड्स में बात करते हैं। अब पीरियड के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 एंड नाइट्रोजन 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। क्लियर बात है? इट मींस दैट यहां पर नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सबके पास बराबर है, सबके पास 2 शेल्स है। अब देखो यहां पर 2 शेल 2 शेल 2 शेल, सबके पास 2 ही शेल है। तो यहां नंबर ऑफ शेल से यह पता नहीं लगेगा कि किस एटम का साइज ग्रेटर है। अब देखो यहां होगा क्या, एक बात देखो भाई आप लोग, यहां पे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में, मान लेता हूं मेरे पास ये, जैसे जैसे मैं यहां पर आउटर वाले शेल में यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा ना, जैसे जैसे यहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ये सेंटर पे रखा पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर बात है? अब देखो, जैसे ये मैं थोड़ा सा ग्रेटर करके बनाता हूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसे ही अपनी तरफ खींचता है। अब यहां पर आप एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएंगे तो ये उसे अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये भी। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज मोर फोर्स के साथ उन्हें अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस छोटी होती चली जाएगी। तो यहां पर क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो भाई, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो इसका साइज ग्रेटर है। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे साइज और छोटा हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो साइज और डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होते होते क्या होगा, ऐसे आगे चलते चलते साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां से एक बात पता चलती है क्या, कि अब किसी भी अगर आप पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस कंडीशन में ऑलवेज क्या होता है, जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज होता चला जाता है। अब ये बात आप ध्यान रखना कि अगर दो एटम है आपके पास और दोनों के पास नंबर ऑफ शेल्स क्या है, बराबर है, तो उसमें वो एटम छोटा होगा जिसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर वो उस नेगेटिव चार्ज को मोर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां से सीधा सा रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी पीरियोडिक टेबल में, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम लोग की, अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ शेल्स। यहां पर देखो सेकंड में पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज होने का रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है आउटर मोस्ट शेल में और वो पॉजिटिव चार्ज उसे ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, जिससे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो नाउ स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाउ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स वेरी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।